बकौली में विधानसभा चुनाव के बहिष्कार को लेकर गांव हुआ एकजुट। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बकौली गांव की है, जहां पर फुट ओवर ब्रिज की मांग को लेकर लगातार लोग पिछले कुछ सालों से प्रयास कर रहे हैं और इस मामले को लेकर करीब 350 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी राजनेताओं ने सिर्फ गांव के लोगों से वादे किए और उन वादों को कभी पूरा नहीं किया, जिसको लेकर गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने की ठान ली और अब की बार किसी भी राजनीतिक दल को इस गांव से वोट नहीं दिया जाएगा। इसी को लेकर गांव वाले एकजुट हुए। तस्वीरें आज बुधवार सुबह 11 बजे की हैं, जिसको लेकर गांव में एक दिन पहले ही लाउडस्पीकर के द्वारा सूचित कर दिया गया था कि सभी गांव वाले एमसीडी पार्क के पास एकत्रित होंगे और वहीं से ऐलान किया जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव का पूरा गांव बहिष्कार करता है। एक दिन भी जी मगर इंसान बनकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी। अगर जो हम जितने भी हैं इकट्ठे यहाँ से भी गोलबंद हो जाए तो भी अच्छा है, औरों को भी गोलबंद करें तो भी अच्छा है। लेकिन एक बात है, आंख मीच कर दौड़ने का कोई फायदा नहीं है। मेरे ये बंधुगण जो हैं आरडब्ल्यूए के संघर्षशील हैं, क्षमतावान हैं, सारी बात है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि हाँ अपनी दिशा को और हम स्पष्ट कर लें, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं अशोक जी, आप ऐसी बात नहीं है, मेरा आपकी क्षमताओं पे आप लोगों पे कोई सवाल नहीं है मेरा, पर मेरे कुछ अपने ख्याल हैं, कुछ विचार हैं जो ठोस हैं, अनुभाविक हैं, जो यूज किए हुए हैं। मतलब हम लोग मिलकर के हर तरह से इस चीज की लड़ाई लड़ें कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को हम चिट्ठी लिखें रजिस्ट्रार के थ्रू, ताकि ये पीआईएल बन जाए। पीआईएल बनने के साथ उसके अलावा हम इसको लिख करके जो है ऊपर भी भेजें यूनियन मिनिस्ट्री में, उसमें गडकरी की मिनिस्ट्री जो इसके अंडर का ये काम है, पीएमओ और एमएचए तीनों को, इसके अलावा जो हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के ही सांसद हैं उनका कहने का फायदा नहीं आंख बंद करके। मेरा कहने का तात्पर्य है आप लोगों ने वो किया, उस दिन थोड़ा सा हमें और ठोस होना चाहिए था, या आगे हो जाए कि हाँ भाई हमें किसी जनप्रतिनिधि से बात करने के बाद ही हम उठेंगे या फैसला करेंगे। जब एक बात बताओ, किसानों के नाम पर यहाँ नेशनल हाईवे नंबर 1 पे लोग पड़े रह सकते हैं, जब शाहीन बाग में लोग जो है पड़े रह सकते हैं मेन रोड को जाम करके, हम अपने गांव के रोड को क्यों ना रोक सकते हैं? ठीक है जी, एसएचओ हमारे पास आया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है हम नहीं उठ सकते, आप मारना चाहते हैं, लाठीचार्ज करना चाहते करो जी, कोई नहीं कर सकता, मुझे बताए। यदि प्रदीप जैसे प्रेस वार्ता के प्रेस के बंधु भी साथ हैं, कौन करेगा, क्यों करेगा? दूसरा इसके अलावा कि हाँ हम ये चिट्ठियां अपनी लिखें, और इसके अलावा देखो जी एक बात है, चोर को ना पकड़े चोर की मां को पकड़े। जिसके अंडर कंसिडरेशन का ये काम है, जो कंसिडरेशन को कंप्लीट करने जा रहा है, उसी को ही पकड़ा और टारगेट किया जाना चाहिए। मैं खुद एक बीजेपी माइंडसेट आदमी हूँ, बट मैं यही कहूंगा जैसा राजस्थान के लोगों ने कहा था, वसुंधरा ने काम नहीं किया, अनदेखी करी, कह दिया मोदी जी से बैर नहीं, बीजेपी की वसुंधरा तेरी खैर नहीं, बदलना पड़ा अगली बार, हम क्यों नहीं जी। और रही बात, ये लोग यहाँ से ऐसे ही जितने आएंगे ज्यादा आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें बायकॉट किसी उस बंदे का करना है जो काम नहीं कर रहा, जिसका कंसिडरेशन लास्ट में ये 10 साल से तो है ही है, 11 साल से तो है ही है। आपने वायदा किया कि हाँ मदन जी खड़े हैं, आप पदाधिकारी भी हैं, इस्तीफा दो आप लोग पहले बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी के कंसिडरेशन का काम है, नहीं काम कर रहे हैं तो आप उनको कहो हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमारे से कोई मतलब नहीं है। गांव की बुराई कैसे झेलोगे आप? इंसान मर रहे हैं, आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं है क्या? एक लड़का बिछ गया आटे की तरह, आप क्या करोगे? हमने उस दिन ये कहा, क्यों न भाई, कब तक सामना नहीं होगा साहब, इनका हमारे से सामना होगा।
होता रहेगा तो कैसे हम अपने मौकों को, उस वाली बात है कि चूकना नहीं चाहिए। रही बात आप बहिष्कार करोगे साहब, ये फिर भी इनकी हार जीत तो टॉस से हो जाएगी। ना किसी की टेबल लगेगी, ना किसी का होल्डिंग पोस्टर, ना किसी का कुछ। जो हमारा काम करा के देगा हम उसके साथ हैं, गाँव पूरा उसके साथ है, क्योंकि हमारे यहाँ 350 मौतें हो चुकी हैं उसाई में, और जो बेचारे बाहर के थे उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, पर्सनल केस कोई ऐसा कोई वो नहीं है। हमें तो सिर्फ हमें जो ना फुट ओवर ब्रिज चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे बुजुर्ग जो है वो आराम से जो ना रोड पार कर सके। जो मौतें हो रही हैं वो ना हो। जो हमारे गांव का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, पीछे हमारे दो हाई कोर्ट के वकील, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से, शासन प्रशासन से, कि हमारी सुनवाई हो और हमें इलेक्शन से पहले फुट ओवर ब्रिज मिले। शिव कुमार चौहान। हर बात पूछने वाली नहीं होती, देखने वाली होती है। हजारों बच्चे स्कूल के आते हैं, कैसे रोड को पार करते हैं, अपनी जान जोखिम पर रखते हैं। कितनी घटाई हो रही, कितने आदमी मर चुके हैं रोड करते हुए। यहाँ पे किसी को देखता नहीं। और चंदौलिया जो हमारे यहाँ के MP, वो भी कह गए थे मनवाएंगे, वो भी चुपचाप बैठ गए। पहले उसी तरह से हम मनवाएंगे। हंसराज हंस था, वो भी एक बार बन जाओ, आगे वो पे शकल नहीं दिखाते। यहाँ हम यहाँ इलेक्शन में यहाँ आए, इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। हमारे गांव का MLA सर चौहान है। 20 साल हो गए इस घर में राज होते, 20 साल में ईट लगाई। 20 पूरे घर का, पूरे गांव का फिर रोड देख लो, पूरा गांव का रोड अंदर का रोड देख लो। दिलासा दे के चले जाते हैं। हम बहिष्कार करेंगे इलेक्शन का। हम बहिष्कार, हमें काम चाहिए, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। बकोली गांव में ना वोट। किस लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मतलब? ये फुट और ब्रिज के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर हमारे गांव में आने जाने का साधन नहीं हुआ तो हम जो है वोट नहीं देंगे। हम बहिष्कार करते हैं नेताजी की विधानसभा चुनाव के। देखो ये बात, मैं दीपक केम। ये जो मसला था बकोली गांव का, फुट ब्रिज जो बनाने के चक्कर में हमारे यहाँ 350-400 मौतें हो चुकी हैं। जिसकी मौतें होती हैं, जिसका बच्चा जाता है, किसी का कोई जाता है, तो उनको पता होना चाहिए किसकी क्या मौतें होती हैं। आज तक हमारी सुनवाई 15-20 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं हो पाया। फुट ब्रिज नहीं बन पाया, खामपुर का बन चुका है। यहाँ किस लिए आज आप किस लिए इकट्ठा हुए थे? सारा फुट ब्रिज के लिए मौतें जो हो रही हैं। जब आज किस लिए मीटिंग रखी गई थी? फुट ब्रिज के लिए रखी गई थी। हम जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे। किसी का वोट नहीं, सपोर्ट नहीं। कोई भी हमारे गांव में, बकोली गांव में कहीं भी कोई भी घुसता है तो हम किसी को वोट नहीं देंगे और ना ही सपोर्ट करेंगे किसी को। ना वोट और ना सपोर्ट, बस। कोई भी हो, चाहे कोई भी इलेक्शन वाला हमारे गांव का हो चाहे घर का हो, अगर वोट मांगने आया किसी को वोट नहीं मिलेगा ना, सबका हम बहिष्कार करेंगे। कुछ नहीं, कुछ जब तक वोट कोई सपोर्ट नहीं देंगे हम किसी को। जी कुमार है। सुरेंद्र जी, आप लोग किस लिए इकट्ठा हुए थे, क्या मुद्दा रहा आज का? आज हम समस्त ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं फुट ओवर ब्रिज के मुद्दे को लेकर, जो पिछले 2.5-3 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। बट उस पर कोई भी नेता या कोई पार्टी या कोई MP कोई भी उस काम को करने के लिए राजी नहीं है। आश्वासन सभी दे देते हैं। 350 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली परसों एक लड़की का आहत का एक्सीडेंट हुआ है, पैर टूट गया है, पर किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। 2 दिन पहले समस्त ग्रामवासी हाईवे को जाम करने के लिए गए। वहां पर पुलिस प्रशासन आ गया और आश्वासन दिया कि आपको 48 घंटे के अंदर रेड लाइट मुहैया कराई जाएगी। बट वो 72 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो समस्त ग्रामवासी लगे हैं कि अब की बार फुट ओवर ब्रिज नहीं तो चुनाव नहीं। तो या कोई पार्टी का नेता आके आश्वासन दे और हमारे साथ खड़ा रहे कि इस फुट ओवर ब्रिज को हम बनवाने के लिए साथ हैं। ठीक है जी। सर, मेरा नाम सोनू है और मैं बकोली गांव का निवासी हूं। आज आप लोग किस बात के लिए इकट्ठा हुए, किस बात को लेकर मीटिंग कर रहे हैं? सर, हमारे गांव में 350 मौतें हो चुकी है एक्सीडेंट से, और हमने 2 साल से हम फुट ओवर ब्रिज की लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु हमारी आज तक किसी ने कोई भी नहीं सुनी। बीजेपी वालों ने वादा किया था कि जी हम पूरी कोशिश करेंगे, बनवा के देंगे आपको। आज तक कोई भी पार्टी
ने किसी प्रकार का भी आश्वासन देकर चली जाती है, परंतु काम करके नहीं दिखाया। इसलिए आज हमने अपने गांव में एक मीटिंग रखी थी चुनाव बहिष्कार की। अगर हमारे गांव में फुट ओवरब्रिज नहीं मिलेगा और रेड लाइट अभी संडे को हमने एक रोड जाम भी किया था सर। उसके बाद SHO साहब ने भी हमारे को 48 घंटे का आश्वासन दिया था कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपको रेड लाइट लगाई जाएगी, परंतु अभी तक हमारे यहाँ पे कोई रेड लाइट नहीं लगाई गई और ना कोई फुट ओवरब्रिज का वो दिया। चुनाव का बहिष्कार करेंगे? हम अब आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम किसी को भी, पूरा गांव मिलकर किसी को भी कोई वोट नहीं करेगा।